दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस का किया उद्घाटन। WTSA 2024 प्रदर्शनी का भी किया निरीक्षण। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। भारत पहली बार WTSA में की मेजबानी कर रहा है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में बोले पीएम मोदी, भारत के पास है डिजिटल बुके, दुनिया को कनेक्ट करना है भारत का मिशन। आज महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। आपको बता दें, दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे का आरोप, चुनाव आयोग आज घोषणा करेगा, लेकिन बीजेपी को कल ही इसकी जानकारी हो गई थी। क्या बीजेपी नेताओं के इशारे पर काम करता है इलेक्शन कमीशन? झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में फंस सकता है पेंच। सूत्रों के मुताबिक 49 सीटों पर लड़ना चाहती है जेएम। बाकी 32 सीटों में कांग्रेस, आरजेडी और CPI-ML को एडजस्ट करना चाहती है। इस फॉर्मूले पर तैयार नहीं कांग्रेस। झारखंड के जेडीयू अध्यक्ष खीरू महतो ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की जाहिर की है मंशा। नीतीश कुमार को सौंप चुके हैं 11 सीटों की सूची। सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में जेडीयू के खाते में आ सकती है सिर्फ 2 सीटें। झारखंड में एनडीए के बीच सीटों को लेकर खींचतान। बीजेपी अपने कोटे से चिराग की पार्टी को 1 सीट देने पर तैयार। सूत्रों के मुताबिक चिराग इस फॉर्मूले पर नहीं है तैयार। कैडर को संतुष्ट रखने के लिए राज्य की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं चिराग। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस हुई एक्टिव। 19 अक्टूबर को रांची में संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। महाराष्ट्र में करेंगे 10 चुनावी सभाएं। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले महाराष्ट्र कांग्रेस चुनाव प्रभारी रमेश चन्नीथला का दावा, कहा कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार। महाराष्ट्र में आएगी महाविकास अघाड़ी की सरकार। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ फाइनल। कांग्रेस के सभी बड़े नेता राज्य में प्रचार के लिए आएंगे। पार्टी पूरी तरीके से तैयार। झारखंड में चुनाव की घोषणा पर कांग्रेस के नेता राजेश ठाकुर का बयान, बोले चुनाव को लेकर हमारी तैयारी पूरी, जिन लोगों का गठबंधन तैयार नहीं वो लोग सोचें। कांग्रेस के नेता उदित राज का बयान, हरियाणा में नहीं हुआ निष्पक्ष चुनाव, झारखंड और महाराष्ट्र में भी यही होगा। शाम 7 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर्स पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले दिल्ली में हलचल तेज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र के नेताओं के साथ बैठक की। चुनावी रणनीति पर चर्चा। MBA की चार्जशीट के जवाब में आज महायुति पेश करेगी वर्कशीट। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर MBA को देंगे जवाब। चुनाव की तारीखों पर कांग्रेस के नेता बाला साहेब थोरात का बयान, बोले महायुति आनन फानन में कर रही है सब कुछ। सीएम शिंदे को नहीं पता वो किन फाइलों पर साइन कर रहे हैं। बिहार के उपचुनाव में ताल ठोकेंगे प्रशांत किशोर। 4 सीटों पर प्रशांत उतारेंगे प्रत्याशी। इमामगंज, रामगढ़, बेलागंज, तरारी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के परिवार से मुलाकात करेंगे। लखनऊ में सीएम आवास पर होगी मुलाकात। सीएम योगी से मुलाकात से पहले एबीपी न्यूज पर मृतक रामगोपाल मिश्रा के परिवार ने लगाई न्याय की गुहार। सीएम से मिलेंगे गोपाल के माता पिता और पत्नी। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल के बाद हालात फिलहाल काबू में हैं। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। अब तक 30 उपद्रवी हिरासत में लिए गए। बहराइच में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीएसी की 12 और सीआरपीएफ की 2 कंपनी तैनात। आरएएफ और गोरखपुर जोन की पुलिस फोर्स ने भी बहराइच में मोर्चा संभाला। बहराइच हिंसा के पीड़ितों ने बताई आप बीती। भीड़ ने अचानक उनके घरों पर बोल दिया था धावा। घर में रखे सिलेंडर निकालकर लगाई आग, वाहनों को भी किया आग के हवाले। बहराइच की घटना को लेकर एटा में भी हाई अलर्ट। पुलिस फोर्स ने सड़क पर उतरकर किया फ्लैग मार्च। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील, अफवाह पर ध्यान न दें लोग। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा खुलासा। आरोपी गुरनैल सिंह ने पिछले महीने की थी सलमान खान के घर की रेकी। अपने फोन को नष्ट करने के लिए आरोपी गुरनैल ने तोड़ दिया था अपना फोन का डिस्प्ले। मुंबई के कुर्ला इलाके में पहुंचा एबीपी न्यूज। इसी जगह पर किराए के मकान में रह रहे थे आरोपी गुरनैल, धर्मराज कश्यप और शिव कुमार।
घर के अंदर बिखरा मिला सामान, क्राइम ब्रांच टीम जांच में जुटी।